एक तरफ है मनोज दे जो यूट्यूब टिप्स के नाम पर एक इमोशनल सफर दिखाता है और दूसरी तरफ है डिकोडिंग वाईटी जिसका हर वीडियो एक साइंटिफिक फार्मूला की तरह लगता है। लेकिन क्या आप जानते हो इन दोनों की स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करती जब तक ये 5 पावरफुल फैक्ट का यूज ना हो। और इनमें से एक फैक्ट ऐसा है जिसके बिना कोई भी यूट्यूबर कभी वायरल नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1, कंटेंट टाइप। यूट्यूब पे कंटेंट दो तरह का होता है, एक होता है इमोशनल स्टोरी टेलिंग और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। मनोज दे इमोशनल स्टोरी टेलिंग का एक्सपर्ट है। हर वीडियो में किसी न किसी स्ट्रगल की कहानी होती है, जैसे कि यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, या सब्जी बेचने वाला बना यूट्यूबर। टाइटल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि व्यूअर्स का क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो जाए। जब आप भी वीडियो खोलते हो आपको एक रिलेटेबल स्टोरी मिलती है, कुछ हद तक सच लेकिन काफी ड्रामेटाइज्ड होती है। उसका कंटेंट बिगिनर क्रिएटर्स को मोटिवेट करता है एंड फिर आप सोचते हो अगर मनोज भाई कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वहीं डिकोडिंग वाईटी का कंटेंट एकदम एनालिटिकल होता है, जैसे कि वांट 1 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 15 days to do this, how to write perfect title description tags for more views on YouTube, how to pick best name for YouTube channel। उस वीडियो में रिटेंशन ग्राफ, CTR, थंबनेल का पैटर्न, वीडियो स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर सब कुछ डिसेक्ट करके बताया जाता है। मतलब एक बिगिनर या इंटरमीडिएट क्रिएटर के लिए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाला कंटेंट रहता है। तो डिफरेंस सिंपल है, मनोज दे आपको कहानी सुनाकर मोटिवेट करता है एंड डिकोडिंग वाईटी अपना स्ट्रेटेजी बताकर। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मनोज दे सही है, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो डिकोडिंग वाईटी के फार्मूला पे काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ऑडियंस टारगेटिंग। हर क्रिएटर का कंटेंट किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है। मनोज दे की ऑडियंस मेनली उन लोगों से बनी है जो अभी यूट्यूब शुरू कर रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर के लिए और 4000 वॉच आवर्स को कंप्लीट करने के लिए। वो लोग यूट्यूब के एल्गोरिदम को नहीं समझना चाहते, उन्हें बस ये जानना होता है कि कैसे ग्रो करें। इसी वजह से मनोज की लैंग्वेज भी काफी सिंपल होती है, टाइटल्स भी मोस्टली हिंदी में और इमोशनल होते हैं। वीडियो मोटिवेट करता है लेकिन मोस्टली जेनेरिक टिप्स मिलती है, जैसे कि कंसिस्टेंसी रखो, अच्छा टाइटल लगाओ, हार्ड वर्क करो, टैग लगाओ। ये सब सही है लेकिन बेसिक है। ये कंटेंट उनके लिए यूजफुल होता है जिनके पास जीरो नॉलेज होता है। वहीं डिकोडिंग वाईटी की बात करें तो उन क्रिएटर्स को टारगेट करता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो जेन्युइनली यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं और यूट्यूब के एल्गोरिदम, ऑडियंस बिहेवियर और वायरलिटी के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। इनकी ऑडियंस ज्यादा सीरियस होती है, वो क्रिएटर्स होते हैं जो ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं बट उनको ग्रोथ स्लो लग रही है। तो अगर आप बिगिनर हो और बस एक पुश चाहिए मोटिवेशन का तो मनोज दे आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप यूट्यूब को करियर बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि हार्ड वर्क तो कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो डिकोडिंग वाईटी आपको बताएगा कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे इसको ठीक किया जा सके। इसीलिए क्रिएटर को यह समझना इम्पोर्टेंट है कि वो किस स्टेज पे है और उस स्टेज के हिसाब से किस क्रिएटर को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ट्रस्ट फैक्टर। यूट्यूब पे ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम है और यही आके मनोज दे और डिकोडिंग वाईटी के बीच का मेजर फर्क दिखाई देता है। मनोज दे कई बार ऐसे ऐप्स या वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं जो क्लियरली फेक या मिसलीडिंग होते हैं, जैसे फेक गैम्बलिंग ऐप, फेक ट्रेडिंग ऐप जिसे यूट्यूब खुद अगेंस्ट बताता है। कई बार लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और या तो उनका टाइम वेस्ट होता है या फिर मनी। प्रॉब्लम ये है कि मनोज इन स्पॉन्सरशिप को क्लियर नहीं बताता कि ये पेड प्रमोशन है, ना तो वो जेन्युइन रिव्यू देता है, ना प्रोस एंड कॉन्स की बात करता है। ऐसे में उसके व्यूअर्स का ट्रस्ट टूट जाता है। वही डिकोडिंग वाईटी का कंटेंट क्लीन और ट्रांसपेरेंट होता है। वो स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट रियरली करता है, अगर करता भी है तो क्लियरली डिस्क्लोज कर देता है। उसके हर पॉइंट के पीछे प्रॉपर लॉजिक, डेटा और प्रूफ होता है। कोई क्लिकबेट नहीं होता और ना ही कोई कंफ्यूजन आती है वीडियो देखने में। यही रीजन है कि डिकोडिंग वाईटी के व्यूअर्स ज्यादा लॉयल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बोला जा रहा है उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है। यूट्यूब में शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए फेक चीजें प्रमोट करना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही क्रिएटर टिकता है जिसकी ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपको कंटेंट देखते वक्त हमेशा लगता है ये सच बोल रहा है या फिर पैसा लेके प्रमोट कर रहा है, तो आप समझ जाओ वो ट्रस्ट वाला कनेक्शन मिसिंग है और यूट्यूब में ट्रस्ट ही सब कुछ है। पॉइंट नंबर 4, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी। एक और मेजर डिफरेंस है मनोज दे और डिकोडिंग वाईटी के बीच, वो है इनकी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी पैसा कैसे कमा रहे हैं और कंटेंट किस पर्पस
से बनाया जा रहा है। मनोज दे हर वीक मल्टीपल वीडियोस डालते हैं, कभी 6 मिनट का, कभी 10 मिनट का, कभी शॉर्ट। क्वांटिटी पे फोकस ज्यादा होता है, जितना ज्यादा वीडियोस उतना ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा रेवेन्यू। साथ ही साथ वो काफी स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। छोटी छोटी एप्स, यूट्यूब टूल्स या फेक वॉच टाइम बूस्टर्स, हर स्पॉन्सर्ड वीडियो से उन्हें पैसे मिलते हैं, चाहे ऑडियंस को फायदा हो या ना हो। अब इससे उनका कंटेंट डाइल्यूटेड तो हो जाता है, कभी रियल टिप मिलता है, कभी स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रैक्शन मिलता है, यानी उनका मेजर फोकस होता है वॉल्यूम, व्यूज और मनी। डिकोडिंग वाईटी का अप्रोच अलग है, उसका एक ही वीडियो होता है लेकिन रिसर्च बेस्ड और डीप होता है। हर एक वीडियो 8 से 10 मिनट का इंफॉर्मेटिव ब्रेकडाउन होता है, जिसमें रियल टाइम एनालिटिक्स, स्ट्रेटजीज और टेस्टेड टेक्निक होती है। वो कम वीडियोस बनाता है लेकिन हर एक वीडियो हाई वैल्यू डिलीवर करता है। उसका मॉडल ये है, वॉल्यूम, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये दोनों मॉडल्स काम करता है लेकिन एक शॉर्ट टर्म पैसा भी देता है, दूसरा लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि पैसा कौन कमा रहा है, क्वेश्चन ये है कि कौन किस तरीके से ऑडियंस का रिस्पेक्ट कमा रहा है। पॉइंट नंबर 5, रियल ग्रोथ वीडियो, जिसका जिक्र मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कर दिया था कि इसके बिना कोई भी यूट्यूबर कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप यूट्यूब में लॉन्ग टर्म कैसे टिकेंगे या नहीं। मनोज दी की टिप्स जनरली मोटिवेशनल या जेनरिक होते हैं, जैसे अच्छा टाइटल लगाओ, कंसिस्टेंसी रखो, टैग्स का यूज करो, शॉर्ट्स बनाओ। ये सब चीजें ठीक है पर अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज यूट्यूब एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलता। इसके अलावा कई वीडियोस में ऐसे ऐप्स प्रमोट किए जाते हैं जो 100 सब्सक्राइबर या वॉच टाइम देने का झूठा वादा करते हैं। ये सब वायरल शॉर्टकट है जो टेम्पररी बूस्ट तो देते हैं लेकिन चैनल के लिए हार्मफुल होते हैं। कई लोग मनोज दे की टिप्स फॉलो करके डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उन्हें रियल रिजल्ट नहीं मिलता। डिकोडिंग वाईटी इज टोटली अपोजिट। वो हर चीज डेटा के बेस पे बताता है, टाइटल कैसा हो, थंबनेल में कॉन्ट्रास्ट कैसे हो, वीडियो के फर्स्ट 30 सेकेंड में कितना एंगेजिंग होना चाहिए, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए। उसका कंटेंट एक प्रोवन सिस्टम पे बेस्ड होते हैं जो रिटेंशन, क्लिक थ्रू रेट, ऑडियंस बिहेवियर जैसे मैट्रिक्स पे काम करता है। और ये वो चीजें हैं जो एक्चुअल में यूट्यूब के एल्गोरिदम को इम्प्रेस करती हैं। यानी अगर आप डिकोडिंग वाईटी की स्ट्रेटेजी समझ के इम्प्लीमेंट करो तो रियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती ही है। दोनों क्रिएटर्स अपने जगह स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब को सिर्फ एक ड्रीम नहीं एक सीरियस मिशन बना चुके हो तो डिकोडिंग वाईटी जैसे स्ट्रेटेजी ही आपको रियल ग्रोथ दे सकती है। मनोज दे इंस्पायर करता है लेकिन डिकोडिंग वाईटी आपको यूट्यूब के अंदर का इंजन दिखाता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो फैक्ट विद प्रिंस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलता है यूट्यूब दुनिया के वायरल सीक्रेट बिना शॉर्टकट के। और यूट्यूब चाहता है कि आपको ये वाली वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं वहीं पर।